केदारनाथ एंट्रेंस गौरीकुंड के बाद जो आती है 1 किलोमीटर के बाद शायद। दोस्तों शाम के 6:45 बज रहे होंगे जब मैंने गौरीकुंड का वो मेन गेट पार करा, और उसके बाद मैं इतना थका हुआ था, बट मैंने एक चीज़ सोच रखी थी कि मेरे को रुकना नहीं है, एक एक स्टेप चलना है। और मैं इस पॉइंट पर आकर ना मेरे को थोड़ी सी एनर्जी आई। फिर मैं चाय की दुकान पे रुका। बारिश इतनी हो रही थी कि हर जगह फोन निकालना इम्पॉसिबल हो रहा था। लगा ये आंटी ना अंग्रेज है, और ये सच में ही अंग्रेज लग रही थी आंटी जी। मैं इस वक्त जंगल चट्टी पर था और मैं इतना थक चुका था कि मेरे सांस लेना ही भारी हो रहा था। यहाँ क्लाइमेट चेंज हो जाता है, नीचे इतनी गर्मी थी कि पूछो मत, पसीने टूट ही नहीं रहे थे। और यहाँ इतनी सर्दी थी और बारिश इतनी तेज हो रही थी, तूफान आ रहा था और बादल ऐसे गरज रहे थे कि हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे बस गए। फाइनली काफ़ी देर तक के हसल के बाद केदारनाथ पहुंच गया हूँ। कैंप भी ले लिया एक अकेले के लिए, पर बहुत टायर्ड हूँ। पेन कहीं भी नहीं है, बट थका हुआ हूँ क्योंकि गाड़ी चला रहा था तब से। उसके बाद 3-4 घंटे जाम में, देन उसके बाद फिर ये खाना भी कुछ ढंग का खाया नहीं है अभी तक। तो यही सारी चीज़ें की वजह से एग्जॉस्ट है बॉडी प्रॉपर तरीके से भाई, प्रॉपर मतलब प्रॉपर। और बताना चाहूँगा कि केदारनाथ टफ में आएगा, बट इतना भी टफ नहीं है। टफ ही से बनाता है यहाँ का वेदर, और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो, बाकी टफ नहीं है। उत्तराखंड सरकार तो भाई लालत है इसमें। मैंने मेरे जीवन में उस रात बहुत डर महसूस करा, भगवान कसम आत्मा बाहर आ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना ज्यादा, मैं सुन्न हो गया था और बस चल रहा था किसी तरीके से। इतनी तेज बारिश, रात को पता चला डर क्या होता है। लेकिन सुबह टेंट खुलते ही जो ये नजारा था ना चारों तरफ का, भाई किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। पीछे बर्फ से ढके ऊंचे शिखर मंदिर की रक्षा कर रहे थे, दाईं ओर हरे भरे पहाड़ थे जिन पर छोटे छोटे झरने ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान से दूध की धारा उतर रही हो। बाईं ओर मंदाकिनी नदी बह रही थी और उसके किनारे फैली चौड़ी घाटी बादलों से ढकी हुई थी। उस पल ऐसा लग रहा था कि मंदिर बादलों के बीच तैर रहा है और पूरा वातावरण सिर्फ हर हर महादेव की गूंज से भर गया है। पर भाई मैं सच बता रहा हूँ, आप ये लोकेशन देख सकते हो कि ये बहुत सेंसिटिव जोन है, और यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता सकते हैं। हेलो तो गाइज, वेलकम टू केदारनाथ। अभी उठा हूँ जस्ट। रात को 3 बजे सोया था, 12:40 में यहाँ पहुँच गया था। टाइमिंग इज़ नॉट बैड। पेन कहीं भी नहीं हो रहा बॉडी में राइट नाउ। बस अब फटाफट फ्रेश होऊँ किसी तरीके से, और फिर नहाऊँ, और उसके बाद दर्शन करने चलते हैं। देन फिर सीधा नीचे चलेंगे। कल सोच रहा था मैं कि आज और रुक जाता हूँ, पर यार नीचे गाड़ी खड़ी है और नीचे गाड़ी में बहुत सामान है, और यहाँ पूरे दिन करूँगा क्या मैं? ट्रैक करूँगा बासुकी ताल का, सोच तो ये रहा था, बट अभी प्लान नहीं है क्योंकि मौसम इतना अच्छा नहीं है। ऊपर बादल है यार, कल पूरे दिन बारिश हुई है यार। पीछे की तरफ से ढका केदारनाथ शिखर और केदारनाथ डोम मंदिर को घेर कर खड़े रहते हैं। सामने घाटी खुली हुई है और सुबह सूरज निकलता है तो पहली किरण सीधा मंदिर के सामने पहाड़ों पर पड़ती है। केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे, वहीं पे आधा पौना घंटा बैठेंगे। और जैसा कि अभी तो बहुत बढ़िया धूप निकल रही है, चुभने वाली, तो कपड़े सुखा रखे हैं यहाँ पे, जूते सुखा दिए। ये मेरा कैंप है। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है चारों तरफ का, दिल खुश करने वाला। भाई सच बताऊं ना तो बड़ी मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि जब भी नज़ारा देख रहा हूँ तो होश उड़ रहे हैं और रुकने का मन कर रहा है। लेकिन इसका यहाँ का वेदर देख के और जगह देख के डर इतना लग रहा है कि भाई नीचे उतर ले, चाहे कितने ही धींग हो आप। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ आपको डर लगता है। ये तो मुझे विश्वास है कि मैं महाकाल की नगरी में हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की भीड़ और जिस तरह के लोग यहाँ आए हुए हैं उनके लिए एक डर लग रहा था, क्योंकि रात का मौसम जो मैंने देखा मेरे होश उड़ गए थे, मेरा दिल धड़कना बंद नहीं हो रहा था। मैंने आँख बंद कर ली थी भाई कि भाई मरूंगा तो मरूंगा यार। और यहाँ से आप देखोगे बाबा केदार की चोटी, जैसा कि आप पॉइंट आउट में देख रहे होगे। लेकिन इतना सेंसिटिव जोन है केदारनाथ धाम का कि यहाँ पर गवर्नमेंट्स को कुछ करना चाहिए।
एक रूल बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो भीड़ देखी और मैंने जो रास्ता देखा वो दोनों मैच ही नहीं होते हैं भाई। झरने बह रहे थे उस रास्ते के अंदर, मैं आंख बंद करके जैसे ही आंख खोली ना तो मेरे गोटे तक पानी था। रील बनाता तो शायद मेरी रील भी बहुत चल जाती और मैं एकदम से निकल जाता, पर कोई फंसा हुआ है। मैंने देखे हैं वहाँ बुजुर्ग लोग फंसे हुए हैं जो बहने को हो रहे हैं, बिल्कुल खच्चर बहने को हो रहे हैं वहाँ पे, पर वो डटे हुए हैं सिर्फ महादेव का नाम लेके। और ये भीड़ देख लो भाई आप, ये लंबी लाइन है, ये कम से कम 5 किलोमीटर लंबी लाइन है, वो भी एक नहीं दो लाइन है। और इनके अंदर पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं होगा। और इस तरह की भीड़, वो भी इतने सेंसिटिव जोन में, मुझे नहीं लगता यार है। और मैं यही सोच रहा था कि यार मैं शायद इसी भीड़ का पार्ट बनकर आ गया हूँ और मैं भी पूरी वैली को खराब कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जोन है यार, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। इतनी खूबसूरत जगह है कि थकान ही नहीं थी रात को, मतलब मैं इतना थका हुआ था कि मेरी आंख नहीं खुल रही है, मैं आंख बंद करके चल रहा हूँ। लेकिन सुबह उठ के देखता हूँ ये वैली तो मेरी थकान खत्म हो जाती है। ड्रास्टिकल चेंज है यहाँ के वेदर में, आप देख सकते हो चारों तरफ कितनी भीड़ है और ये सिर्फ दर्शन लेने के लिए खड़े हो। और आप देख रहे होगे यहाँ पे कोई लग्जरी नहीं है भाई, यहाँ सारे के सारे आप और मेरे जैसे लोग हैं जो बस कुछ पैसे जोड़ के निकले हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। इतनी कंस्ट्रक्शन देखना, कितनी हैवी कंस्ट्रक्शन है यार। और ये जोन के चारों तरफ वैलियां हैं जहाँ से मंदाकिनी नदी या फिर ग्लेशियर्स बहकर आ रहे होते हैं। यहाँ आपदा आना स्वाभाविक है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। इतना हार्ड वर्क किया, लेट्स सी पहला नज़ारा कैसा होगा। जय हो श्री केदार। भाई यहाँ आकर मैं सरेंडर हो गया, मेरी आंखों में पानी आ गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ क्या बोलूँ, क्या मांगूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बस देखता ही रह गया।